सोचते हैं ये टेका अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नहीं लिया हुआ। हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे, आप लोग शेयरिंग करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे। आप इमरान खान साहब को सोलिटरी कंफाइनमेंट में डालेंगे, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे। आप इमरान खान साहब की आंख जाया करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे। आप हमारे हकूक पर डाका डालेंगे, इस तरह नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे। हम निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे। ये मेरा कानून मुझे इजाजत देता है कि हम एहतजाज करेंगे। सुन लिया आपने सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने मुजफ्फराबाद जलसे में और आज़ाद कश्मीर जो जलसे में उन्होंने आवाम से क्या क्या खिताबात किए वो मैं आपके सामने मजीद भी आगे रखता रहूँगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान वो आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब कर रहा है और उनकी जिस तरीके से उनकी बातें होगी मैं आपके सामने मजीद रखता रहूँगा। जो भी खबरें उनके सामने आएगी मैं आपके सामने रखता रहूँगा। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे अहम खबर आपके सामने जो रखनी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रखेंगे। 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बने हुए। अब 30 साल के दौरान इमरान खान ने हर साल में एक नए तकरीर की उन्होंने और इस दिन को जो है ना मनाने की निस्बत से इमरान खान अपनी तकरीरों में क्या क्या बातें कर चुके हैं वो मैं आपको बताऊंगा भी और सुनवाऊंगा भी, ताकि आपको इससे अंदाज़ा हो जाए कि अब इमरान खान जेल में है तो अब इन चीज़ों से जो है ना अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो दूर भागने की कोशिश कर रही है। ये आपके सामने रखेंगे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अब वो इमरान खान के नज़रिए से किस तरीके से दूर भाग रहे हैं और इमरान खान अपने नज़रिए के जो लोगों को और अपनी कौम को जगाने की उन्होंने कोशिश की तो उसमें उन्होंने क्या क्या बातें की वो भी आपके सामने रखेंगे। उनकी बातें जो है ना आपके सामने रखेंगे जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने जो है ना क्या क्या बातें की, अपने कौम को किस तरीके से उन्होंने जगाने की कोशिश की। 30 साल उन्होंने किस तरीके से जद्दोजहद की और एक कौम जो है ना उन्होंने पाकिस्तान की कौम को जगाने की उन्होंने कोशिश की। जो सबसे पहली जो उनकी कोशिश है उनकी तकरीरों से, उनकी इमरान खान की इतनी मकबूलियत उनकी तकरीरों की वजह से क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने पॉइंट की बातें की है। जैसे कि और कुछ उन्होंने अपने हवाले से और कुछ जो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से उन्होंने कई ऐसी बातें की जिसमें उन्होंने उनकी बातों से ना सब हैरान हो गए और उनके जेल जाने के बाद उनको जो कई जो ना उन्होंने पेशेनगोइयाँ की हुई थी वो सच साबित हो गई। जिसमें हाल ही में जो है ना कुछ जो ना अभी जो उनका एक मशहूर जो ना फ़िक्रा जो ना सामने आ रहा है जिसमें वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए बुरा था तो क्या ये लोग तुम्हारे लिए ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारे लिए बुरा हूँ तो उनका ये फ़िक्रा जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और ये उस वक़्त ये वायरल हुआ ये जिस टाइम पे जो हुकूमत ने स्ट्रेट हॉर्मज़ को बंद होने के बाद ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बाद जब सूरत हाल कशीदा हो गई, हालाँकि और ममालिक ने किस तरीके से पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल किया और अवाम पे इतना बोझ नहीं डाला। फिर पाकिस्तान ने किस तरीके से ₹100 से भी ज़्यादा जो है ना पाकिस्तानियों को ऊपर बोझ डाला और उनको उनसे जो है ना टैक्स वसूलने की कोशिश की। इससे इमरान खान का एक जो ऑडियो क्लिप था वो वायरल हुआ जिसमें इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि अगर मैं ये तुम्हारे लिए मैं बुरा था, अगर ये लोग तुम्हारे लिए सही है और मैं बुरा हूँ तो आप जो है ना आपको देखते ही है कि आने वाले दिनों में ये तुम लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं। लेकिन ये इमरान खान की ये जो पेशेनगोइयाँ हैं वो सच साबित हो गई और अब देखो कि हुकूमत अवाम के साथ क्या कर रही है। दूसरी 30 साल के जद्दोजहद में इमरान खान ने एक ये भी उन्होंने एक पेशेनगोई की जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जब मैं इन पे हाथ डालूँगा तो ये सारी जो पाकिस्तानी पार्टियाँ हैं वो एक हो जाएँगी और मैं जो है ना मेरे खिलाफ हो जाएँगे और वो बात सच साबित हुई। वो कैसे कि जिसमें एमपीएम जो बिल्कुल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं करती, एमपीएम किस तरीके से इमरान खान को पसंद नहीं करती, वो आप सबको पता है कि किस मौजूदा वक़्त में जब एमकेएम की क़यादत जब कराची में सरगर्म थी और किस तरीके से जो कत्लेआम होता था कराची में, तो इस पे जो ना इमरान खान का जो बातें हैं वो सब जो है ना किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो सब वाज़ेह है वो बातें कि इमरान खान ने क्या-क्या पॉइंट लिया। इस पर जो है ना एमकेएम उनसे ख़ासी नाराज़ दिखाई दी है और इमरान खान पर भी उन्होंने तनकीद की, लेकिन इमरान खान इनके साथ नहीं चले क्योंकि इमरान खान को ये अंदाज़ा था कि ये भी करप्ट है, ठीक नहीं है ये मुल्क के लिए। दूसरा उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ जब उनके हालात उन्होंने देखा तो उनको भी वाज़ेह पैगाम जो है ये मिला है कि इमरान खान को कि पीपल्स पार्टी भी जो है ना मुल्क के लिए कुछ ठीक नहीं कर रही। दूसरा फिर मुस्लिम लीग नून तो जो 30 साल से जो है ना उनके मुखालिफ है और शुरू से यानी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मुखालफत है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है, तो उनको देखा तो वो तो शुरू से ही जो है ना इनके मुखालिफ है। जेयूआई को देखा तो वो इससे सारा अंदाज़ा हो गया है कि जेयूआई के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, 30 साल की जद्दोजहद आखिर रंग ले आई और इमरान खान बने वज़ीर-ए-आज़म। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे तो एमकेएम के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन एकदम ही फिर जब उनके तहरीक अदम एतमाद के दिन जब इमरान खान के खिलाफ वोट देना था तो एमकेएम ने भी भरपूर साथ दिया और जो ना जो जेयूआई है ना उन्होंने भी, मौलाना फज़लुर रहमान ने भी उनका साथ दिया और उनको तहरीक अदम एतमाद से उनको फ़ारिग कर दिया। तो ये 30 साल के सफ़र में इन्होंने जो पेशेनगोइयाँ की है
जो उनके साथ फिर इमरान खान के साथ हुआ, और फिर उसके बाद जो उन्होंने पेशेंगोइयाँ की है 30 साल में, तो वो अगर एक 30 साल की अगर इनकी पुरानी तकरीरें इमरान खान की सुने या अभी की तकरीरें सुने, तो ये नई जनरेशन जो है इनको काफ़ी फ़ायदा होगा सियासी तौर पर, कि उनको इस चीज़ों को समझ होगी कि किस तरीके से एक मुहिब वतन लीडर जेल में है और उन्होंने पेशेंगोइयाँ जो की वो सच सच साबित हो गई। लेकिन 30 साल के जद्दोजहद फिर रंग ले आई, वज़ीर-ए-आज़म बन गए, लेकिन कमज़ोर अपने जो कमज़ोर वज़रा की वजह से वो हुकूमत को ज़्यादा देर टिक नहीं पाए, और दूसरा जो इमरान खान की कुछ ज़ाती पॉलिसी की वजह से वो जो उनकी पॉलिसी, एक तो उन्होंने की ये पॉलिसी थी कि क्यों जो वो एक जो मिडिल क्लास को लोगों को ऊपर लाना चाहते थे, जिनको बिल्कुल तजुर्बा नहीं था, जिस तरह उस्मान बुज़दार हो गए, उनको जो है ना उन्होंने लाने की कोशिश की। अब आपने देखा होगा कि वो उस्मान बुज़दार भी इमरान खान के मुखालिफ तो नहीं है, लेकिन जो इमरान खान के नज़रिए के साथ भी चलने के लिए तैयार नहीं है। जहांगीर तरीन देख लो, इमरान खान के साथी थे, और यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान को इसी ने जितवाया। लेकिन अब जब इमरान खान पर बुरा वक्त आया, तो हालांकि इससे पहले इमरान खान के इलेक्शन से पहले, इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले, आप किसी कोई जानता था कि जो आलिम आदिल शेख जो जहांगीर तरीन ये कौन था? कोई जानता था इससे पहले? इससे पहले तो कोई नहीं जानता था, इतनी मकबूलियत उसकी नहीं थी। लेकिन फिर जब इमरान खान को अगर फ़र्ज़ करें कि जहांगीर तरीन ने इमरान खान की मदद की, लेकिन इमरान खान की तो इससे पहले भी जो है ना जहांगीर तरीन को तो कोई जानता था नहीं था, और इमरान खान की इससे पहले आपके सामने है कि उनकी किस तरीके से इमरान खान की मकबूलियत है, और लोग अभी भी एतमाद कर रहे हैं। अलीम खान, उनको कौन जानता था? उनको भी कोई नहीं जानता था पाकिस्तान में, लेकिन इमरान खान से टक्कर लेने के बाद उनको भी लोग थोड़ा बहुत अब जानने लग गए हैं। अपने मुखालिफिन के साथ 30 साल जद्दोजहद करते हुए आखिरकार जब वज़ीर-ए-आज़म बने, फिर उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़े। अपने लोगों ने उनको किस तरीके से फिर जब अपने लोगों के पे जब बारी आई, अपने लोगों की जब करप्शन का हिसाब अपने लोगों से लेने लगा, तो अपने लोगों ने ही उनके साथ गद्दारी कर दी, और कई लोग जो है ना उनसे जो है ना चले गए और उनको हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश की, और इसमें जो उनके हरीफ, जो उनके मुखालिफ थे, उनको यह फ़ायदा मिला है कि इमरान खान की हुकूमत किसी तरीके से तहरीक अदम एतमाद से उनको ख़त्म किया जाए। फिर जब उनकी हुकूमत को भी ख़त्म किया गया, सब मामलात ख़त्म कर दिए, और इमरान खान को आखिरकार यहाँ तक के कि उनको गिरबान से पकड़कर उनको गिरफ्तार करवा दिया है, और उनको फिर जेल में डाला। जेल के बाद आपने सारी कहानी देखी कि उन पर किस तरीके से जुल्म हुआ, किस तरीके से उनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं दिया जा रहा, वकला तक रसाई नहीं दी जा रही, फैमिली तक उनके रसाई नहीं दी जा रही है, और कहीं जो है ना सारे मामला थे जो सब आपके सामने हैं, और किस तरीके से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो पे दर पे खबरें सामने आ रही है, जो वकला की जानिब से आ रही है, गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा इमरान खान का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि अब मुझे वकला पर भी भरोसा नहीं है, वकला से मैं मायूस हो चुका हूँ। उसकी ये वाज़ेह पैगाम था कि वकला भी काम नहीं कर रहे ठीक से, और जो सलमान सफदर के हाथ जो है ना उन्होंने पैगाम भेजा था। इसलिए तो अलीमा खान, उनके पास, इमरान खान के पास अब जो ऑप्शन बचा है, और जो बार बार ये कॉल दिए है कि बगैर एहतजाज के मुझे कोई जो है ना रिहा नहीं करवाने चाहते, और न ही हुकूमत चाहती है कि इमरान खान रिहा हो जाए, क्योंकि बगैर जो एहतजाज के मेरी रिहाई नहीं हो सकती। लेकिन अब मामला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई तक रुका हुआ है। 30 साल के जद्दोजहद करने के बाद उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म तो बन गए, लेकिन वो करप्ट माफिया को वो सज़ा नहीं दिलवा सके जो वो करना चाह रहे थे, और वही करप्ट माफिया उनके खिलाफ होकर उनको किस तरीके से उनको जेल में डाला, और उनका सियासी करियर जो है ना तबाह करने की कोशिश की। लेकिन उनका जो सबसे मजबूत बयानिया जो था, वो जो है ना उनका काम आ गया, और उनको लोग फॉलो करते हैं, और लोगों को जो है ना ये समझ आ गई है कि अब अगर कुछ मुल्क के लिए कुछ होगा तो वो सिर्फ इमरान खान ही करेंगे। इमरान खान ने अपने हवाले से और पार्टी के हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आपको जरा छोटी सी क्लिप सुनवाते हैं, जिसको आपको पूरे जो है ना ये कहानी आपको समझ आ जाएगी। ये जरा इमरान खान की क्लिप सुने। रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, इंसाफ, अदल, ये बुनियाद रखी थी उस माशरे की जिसने चंद ही सालों के अंदर दो सुपर पावर्स को, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को गिरा के कई 100 साल तक मुसलमान दुनिया की सुपर पावर रहे, और उन्होंने दुनिया की इमामत की। तो उसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो रूल ऑफ लॉ पे थी। और रूल ऑफ लॉ मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। रूल ऑफ लॉ होता है जो इंसान को, इंसान के माशरे को और जानवरों के माशरे को फर्क करता है। सुन लिया आपने इमरान खान की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा था, और जब ये उस वक्त की वीडियो है जब तक उनकी गिरफ्तारी जो है नहीं हुई थी, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, और कुछ जो मैंने आपके सामने क्लिप रखे इसमें वो तब के है जब वो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे। या अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से आपके सामने रखते हैं। स्टेट हुर्मुज़ पे तो अमेरिका ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, लेकिन
कई जहाज जो है ना अभी भी निकल चुके हैं और ईरान के पास एक ऐसा कार्ड मौजूद है जिससे अमेरिका के नाक में उन्होंने दम कर रखी है और स्ट्रेट हुर्मुज़ से अपने जो पसंदीदा जहाज है वो स्ट्रेट हुर्मुज़ से निकल रहे हैं। अगर ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि हम जो हमारे ब्रदर ममालिक है हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और स्ट्रेट हुर्मुज़ से हम उनके जो जहाज़ है वो निकलने की जो है ना हम इजाज़त देते हैं। लेकिन ये अमेरिका जो ईरान ने एक ऐसा कार्ड खेलने की कोशिश की जिसमें उन्होंने अपने मुखालिफ को जो है ना बिल्कुल ही चारों शानों चित कर दिया। अब अगर जिस तरीके से चाइना का जहाज़ वहाँ से गुजरता है और अमेरिका उसे रोकती है तो ये सीधे-सीधे जो है ना अमेरिका और चीन के दरमियान जो है ना जंग हो सकता है और अगर उस रूस का कोई जहाज़ रोकता है अमेरिका तो उनके लिए भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है और अगर किसी और मुल्क ऐसे जहाज़ रोकने की कोशिश करती है तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। ये ईरान ने एक नया जो है ना जाल बिछाने की जो है ना उन्होंने कोशिश की ताकि अगर ये उनके साथ लड़े तो हमारी जान छोड़ देंगे। ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है।